जीवन एक जटिल खेल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौतियां उपस्थित होती हैं। और इस खेल में सच्ची सफलता केवल व्यवसाय या धन से नहीं मिलती। यह लोगों को समझने, उनके इरादों को पढ़ने और मानवीय संबंधों की गहराइयों में उतरने के विषय में है। और इस कला के सबसे बड़े आचार्य थे चाणक्य, एक महान रणनीतिकार जो जानते थे कि सच्ची शक्ति मानवीय संबंधों की अनकही भाषा को पढ़ने से प्राप्त होती है। यह वह भाषा है जो शब्दों से परे संकेतों, दृष्टि और मौन में संवाद करती है। आज के डिजिटल युग में जहां प्रत्येक व्यक्ति एक मुखौटा धारण किए हुए है, अनेक युवक संबंधों में खोया हुआ अनुभव करते हैं। सामाजिक माध्यमों की चमक और वास्तविकता के मध्य उन्हें झांक नहीं होता कि क्या असली है और क्या केवल एक माया है। यहीं पर चाणक्य की शिक्षा प्रकाश दिखाती है। उन्होंने सिखाया, स्पष्टता ही शक्ति है। जब आप लोगों के व्यवहार के पीछे छिपे संकेतों को पढ़ सकते हैं, तब आप अपनी अमूल्य ऊर्जा को व्यर्थ की उलझनों में नष्ट करने के स्थान पर अपने सच्चे उद्देश्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन के जहाज के कप्तान हैं। आकर्षण के संकेत समुद्र में बहती हवाओं के समान हैं। उन्हें देखिए, परंतु उन्हें अपने जहाज को चलाने न दें। एक कुशल कप्तान हवा का उपयोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए करता है, न कि उसके झोंकों में बह जाने के लिए। चाणक्य की बुद्धिमत्ता इसी आत्म संयम पर आधारित है। संसार को देखो, परंतु उसमें भावनाओं में बहो मत। अपनी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति सदैव अपने पास रखो। उनका एक प्रसिद्ध सूत्र है, एक मनुष्य को अत्यधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। यह छल के विषय में नहीं, बल्कि विवेकशील और सजग रहने के विषय में है। इसका गहरा अर्थ है कि आपको जानना चाहिए कब बोलना है और कब मौन रहना है। वस्तुएं सदैव वैसी नहीं होती जैसी प्रतीत होती है। पंक्तियों के मध्य पढ़ना सीखिए। इन सूक्ष्म संकेतों को समझकर आप केवल आकर्षण के विषय में नहीं, बल्कि मानवीय स्वभाव की जटिलताओं के विषय में भी सीख रहे हैं। यह ज्ञान आपको प्रत्येक स्थान पर उपयोगी सिद्ध होगा, प्रेम में, कार्य में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में। इस कला में निपुण होने का अर्थ है कि आप अपनी यात्रा स्वयं संचालित करते हैं, केवल संसार पर प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि सक्रिय होकर अपने कदम चुनते हैं। स्मरण रखिए, सच्ची शक्ति स्पष्टता है, भ्रम नहीं। यही वह दृढ़ आधार है जो चाणक्य की शताब्दियों पुरानी बुद्धिमत्ता आज के आधुनिक पुरुष को प्रदान करती है। ये गुप्त संकेत क्या है? ये वे अनकही बातें हैं जिन्हें शब्द प्रायः छिपा लेते हैं। वे सूक्ष्म हैं, स्पष्ट नहीं, और इसी कारण अधिक सच्चे होते हैं। पहला, केशों को छूना। यह केवल एक आदत नहीं है। यदि वह आपके समीप अपने केशों से खेलती है या उन्हें संवारती है, तो यह एक सज्जा संकेत है। वह अवचेतन रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। यह आकर्षण का एक मौलिक अवचेतन संकेत है। दूसरा, गर्दन। गर्दन शरीर का अत्यंत संवेदनशील भाग है। यदि वह अपनी गर्दन दिखाती है या अपनी हंसली को छूती है, तो यह विश्वास और खुलापन का गहरा संकेत है। इसका अर्थ है कि वह आपके साथ सहज अनुभव कर रही है। तीसरा, कलाई और हस्त। हमारी कलाइयां भी अत्यंत संवेदनशील होती हैं। यदि वह अपनी कलाई दिखाती है या आभूषण से चंचलता करती है, तो यह एक प्रकार की घबराहट की ऊर्जा है। किंतु यह घबराहट भय की नहीं, अपितु उत्साह की है, अक्सर रुचि का प्रबल संकेत। स्मरण रखें, ये संकेत पूर्व नियोजित नहीं होते, वे स्वाभाविक होते हैं। एक संकेत अकेले कुछ नहीं दर्शाता। संभव है उसके केश वास्तव में अस्त व्यस्त हों, परंतु जब आप इन संकेतों को एक साथ देखते हैं, जैसे केशों से खेलना, गर्दन दिखाना और एक हल्की मुस्कान, तो वे एक प्रतिरूप बनाते हैं। प्रसंग महत्वपूर्ण है, अतः पृथक संकेत नहीं, अपितु समूह देखिए। इन्हें पढ़ना एक नई भाषा सीखने के समान है। यह गुप्तचर बनने के लिए नहीं, बल्कि एक सहानुभूतिपूर्ण पर्यवेक्षक बनने के लिए है। देह भाषा के नृत्य को देखिए, यह शब्दों से अधिक कहता है। प्रत्येक संकेत पर आसक्त मत होइए, परंतु प्रतिरूपों के प्रति सजग रहिए। यह सजगता आपको उसकी भावनाओं और मानव स्वभाव के विषय में गहन अंतर्दृष्टि देती है। वास्तविक कौशल कक्ष को पढ़ना है, केवल व्यक्ति को नहीं। आप वे संकेत देखते हैं, एक दृष्टि, एक मुस्कान, आपका हृदय तीव्र गति से धड़कने लगता है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप इस भावना को अपने ऊपर हावी होने देंगे? यहीं पर स्थितिप्रज्ञ बुद्धि सहायक होती है। इसका सिद्धांत है, निरीक्षण करो, परंतु जो देखा है उससे नियंत्रित मत हो। महान स्थितिप्रज्ञ दार्शनिक एपिक्टेटस ने सिखाया,
हमें घटनाओं से विचलित नहीं किया जाता, बल्कि उनके विषय में हमारे विचारों से। इसका अर्थ है कि आकर्षण केवल एक घटना है। आपकी प्रतिक्रिया आपकी अपनी पसंद है। यही आपकी वास्तविक शक्ति है। एक अप्रशिक्षित मन तुरंत उत्साहित और विचलित हो जाता है। इसके विपरीत एक विवेकी मन उस भावना को स्वीकार करता है, उसे दबाता नहीं, कालमीपूर्वक स्वीकार करता है और फिर अपने वास्तविक उद्देश्य पर पुनः केंद्रित होता है। तो अगली बार जब आप आकर्षण अनुभव करें, विराम लें, एक गहरी श्वास लें, उत्तरदायी बने, प्रतिक्रियाशील नहीं। प्रतिक्रियाशील होना आवेगपूर्ण है, उत्तरदायी होना विचारशील और आपके नियंत्रण में है। अपनी डोरियां स्वयं थामे रहे। स्मरण रखें, आपकी आत्ममूल्य किसी अन्य की स्वीकृति से नहीं बंधी है। यह आपके भीतर से, आपके चरित्र से उत्पन्न होती है। स्वयं को अपने महान लक्ष्यों में स्थिर करो। आपका कार्य, आपका स्वास्थ्य, आपकी व्यक्तिगत उन्नति, यही आपकी शिला है। आकर्षण जीवन का एक अंश है, संपूर्ण जीवन नहीं। यह दृष्टिकोण आपकी अमूल्य मानसिक ऊर्जा की रक्षा करता है और विडंबना यह है कि यही आपको और अधिक आकर्षक बनाता है। लोग स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों की ओर आकृष्ट होते हैं जिनमें एक शांत आंतरिक शक्ति होती है। यह आत्मनियंत्रण चुंबकीय होता है। अपनी प्रतिक्रियाओं पर अधिकार करें और आप केवल आकर्षण के खेल को ही नहीं, अपितु अपने संपूर्ण जीवन को भी साध लेंगे। यह बुद्धिमत्ता भारतीय दर्शन में भी समाहित है। धर्म आपका उच्च उद्देश्य। भगवद गीता सिखाती है, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम की चिंता मत करो, आकर्षण के फलों पर आसक्त मत हो। यह आपके मार्ग से एक विकर्षण है। सच्ची संतुष्टि अपनी यात्रा पर चलने से मिलती है। आकर्षण स्वाभाविक है, इसे साधन बनाओ, इसका दास मत बनो। उस ऊर्जा का उपयोग अपनी प्रगति और आत्म संयम को पोषित करने के लिए करो। एक कर्मयोगी बनो। संसार से जुड़े रहो, परंतु भीतर से एकाग्र रहो। आकर्षण को जीवन के खेल का भाग मानो, अंतिम लक्ष्य नहीं। आपका वास्तविक उद्देश्य अपनी पूर्ण क्षमता को प्राप्त करना और सत्यनिष्ठा के साथ जीना है। जब आप अपने धर्म में स्थित होते हैं, तब कोई भी वस्तु आपको असंतुलित नहीं कर सकती। सौंदर्य की सराहना करो, परंतु अपने पर्वत पर केंद्रित रहो। सबसे बड़ी शक्ति दूसरों को आकर्षित करना नहीं है, यह स्वयं को साधना है। चाणक्य की अंतर्दृष्टि और गीता की दृढ़ता आपको अजेय बनाती है। सजग रहो, किंतु विचलित मत हो। संलग्न रहो, परंतु उलझे हुए नहीं। संकेतों या स्वीकृति का पीछा मत करो। ऐसी जीवन यात्रा बनाओ जिस पर तुम्हें गर्व हो। अनुशासन, ज्ञान और चरित्र का विकास करो। जब तुम ऐसा करते हो तो आकर्षण स्वाभाविक रूप से आता है और तुम उसे विवेकपूर्ण ढंग से संभालते हो। असली खेल उद्देश्य और आत्मनियंत्रण वाला पुरुष बनना है। संकेत केवल तथ्य बन जाते हैं, आसक्ति नहीं। तुम स्थिर रहते हो, भावनाओं की आंधी में बहते नहीं। इस ज्ञान का उपयोग स्पष्टता के लिए करो, अहंकार के लिए नहीं। अपने मन पर शासन करो, आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर चलो। संसार देखेगा, परंतु तुम्हारी सच्ची विजय अर्थ और शक्ति से युक्त जीवन है। यही सच्ची साधना है।